नमस्कार, मैं एडवोकेट अजय दिलीप जोशी। आप सब जानते हैं कि मैं ऑल इंडियन सिनेमा और सीरियल सेक्टर के जितने भी इश्यूज है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आप सब लोगों ने थंबनेल तो देखा होगा कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आप बिना पढ़े बिना समझे साइन मत कीजिए। आपको अगर समझ में ना आ रहा होगा तो आप किसी एडवोकेट्स की मदद से आप समझिए और फिर साइन कीजिए। आज मैंने एक एग्रीमेंट पढ़ा, उसमें ये कुछ एक सीरियल का एग्रीमेंट था। उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो ऑब्जेक्शनेबल थी, जिन पे ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। उसमें कहा था कि आपको पहली कंडीशन ऐसी थी कि आपको एज पर प्रोडक्शन हाउस के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो प्रोडक्शन हाउस बोलेगा उस टाइम पे आपको आना है, उस टाइम पे आपको जाना है, जो काम बोला है वही करना है, आपको सबके साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना है। ये पहली कंडीशन थी जो ओके है, इट्स ओके, कोई भी एक्टर उसे एक्सेप्ट करेगा। दूसरी कंडीशन ऐसी थी कि हम आपको एक रेम्यूनरेशन देंगे, जो फिक्स रेम्यूनरेशन हमें तय हुआ है वो हम आपको पे करेंगे, लेकिन उसका पीरियड उन्होंने मेंशन नहीं किया था। महीने के बाद करेंगे, पर डे बेसिस पे करेंगे, वीकली बेसिस पे करेंगे, फोर्टनाइटली बेसिस पे करेंगे या 200 दिन के बाद करेंगे, ये पीरियड मेंशन नहीं किया था। तो ये एक ऑब्जेक्शन लेने वाली बात थी, तो पीरियड मेंशन होना चाहिए। तीसरी उनको कंडीशन थी कि आप ये जब सीरियल कर रहे हो तो आप कोई दूसरा काम नहीं ले सकते। तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल एक चीज़ थी। चौथी चीज़ वो कह रहे हैं कि हम आपको एज ए एम्प्लॉय नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम आपको एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ट्रीट कर रहे हैं। अभी एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में क्या फ़र्क है? एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है उसके एम्प्लॉयर का। वो उसको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, उसको टाइम दिया जाता है, कंप्लीशन का टाइम दिया जाता है, उसको पूरे कंट्रोल में होता है, वो इसे कहते हैं एम्प्लॉय। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जो उसको एक स्पेसिफिक काम दिया जाता है, वो उसके टाइम के हिसाब से वो काम करता है। वो आता है, देखता है, अपने आदमी उधर काम के लिए लगाता है या खुद करता है और चला जाता है दूसरी जगह काम करने के लिए। तो ये बेसिक फ़र्क है। तो अगर आपका काम किसी और से करवा सकते हो क्या? आपको जो रोल दिया हुआ है वो आप किसी और एक्टर से करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। इसका मतलब आप जो दिया हुआ काम है वो आपको ही करना है, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के कंट्रोल में काम करना है। तो आप एम्प्लॉय हुए, कॉन्ट्रैक्टर नहीं हुए। तो ये वो चीज़ गलत लिखी थी उन्होंने कि आपको एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो ट्रीट कर रहे थे। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? वो एक जगह 10 क्लाइंट के साथ अपना बिजनेस कर सकता है एक साथ, लेकिन एम्प्लॉय नहीं कर सकता। आप अगर किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो, जुड़े हुए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के साथ या किधर भी आप एम्प्लॉय होके जुड़े हुए हैं, तो आप एक साथ एक टाइम एक ही काम कर सकते हो। ओके, तो ये मतलब बेसिक फ़र्क है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉय में। अभी आप इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिखा था पर्टिकुलर एग्रीमेंट में कि आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, ऐसा हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे जगह काम नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी। तो ये बात बहुत गलत थी। अगर आप यहाँ आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि अगर समझो मुझे कोई प्रोडक्शन हाउस ने काम करने को लिया और उन्होंने मुझे एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किया और मेरे सिर्फ 2-3 ही दिन भर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने आपको अभी एम्प्लॉय ट्रीट किया, अभी आप दूसरे जगह काम नहीं कर सकते, आपको इसी सीरियल में काम करना है। जो दूसरी कंडीशन उन्होंने लिखी थी कि आप ये सीरियल कर रहे हो तो दूसरी सीरियल में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको एम्प्लॉय करके ट्रीट किया है। तो उस टाइम आपको उनको कहना है कि ये जो आपके 2-3 ही दिन भर रहे हैं उससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो आप मुझे आपके परमिशन से मैं दूसरी जगह काम करूँगा, ऐसा उनको क्लॉज डलवाना है आपको इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे। ना कि उन्होंने आपको एम्प्लॉय ट्रीट किया तो आपको पूरे जितने साल सीरियल चल रही हो, जितने साल कॉन्ट्रैक्ट है, उतने साल आपको खरीद नहीं लिया उन्होंने। एग्रीमेंट में आपके टर्म्स एंड कंडीशन आपको डालने हैं, ना कि सिर्फ वन साइड कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो। तो ये सब बात पढ़ के समझ के ही आपको आपका एग्रीमेंट है वो साइन करना है। तो अगर कोई भी प्रोडक्शन हाउस इस तरह के एग्रीमेंट दे रहा है तो उसे सोच समझ के पढ़ के फिर आपको साइन कीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं ये वीडियो ऑल इंडियन सिनेमा सीरियल सेक्टर के जितने भी एक्टर्स लोग हैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।